हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल इंडियन जियोग्राफी की क्लास नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तभी आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिलेगा। और इसकी मेरी एक गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम देना, आप इस क्लासों को उठा के देखना। चाहे जियोग्राफी की 10 से 15 क्लासें होंगी, उनको आप उठा के देखना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पाएंगे। और ये मेरी गारंटी के साथ मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, ठीक है। तो आप लोग इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा, ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही है, अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना। वीडियो आज हमारे कंटेंट में दम हो और आपको लगता है कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो भारत को किस नहर को कहा जाता है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर जो है, ये यमुना नहर यमुना से ही निकाली जाती है, जबकि सरहिंद नहर जो है वो सतलज नदी से निकाली जाती, जबकि इंदिरा गांधी जो नहर है यही भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जो आपकी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों को और गुजरात 4 राज्यों को जल की पूर्ति करती है। जबकि सबसे ज्यादा इसका जल जो होता है वो आपके किस में जाता है? राजस्थान में जाता है, ठीक है। और ये आपके सतलज और ब्यास के जो हरिके बैराज नामक स्थान से सतलज और ब्यास के संगम से निकाली जाती है इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऊपरी दोआब नहर जो है ये आपकी रावी नदी से निकाली जाती। किसकी? रावी नदी से निकाली जाती, ऊपरी दोआब नदी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी है जो एक मुहाना बनाता है? कौन एक मुहाना बनाता? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसमें कौन सी है? कृष्णा और महानदी और गोदावरी क्या है? ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि एक जो नर्मदा होती वो एस्चुरी या मुहाना बनाती है। नर्मदा की जो है अमरकंटक पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो पहाड़ियां होती हैं वहां से नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ये 1312 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 1312 किलोमीटर लंबी होती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एशिया का पहला भूमिगत हाइडल परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है मध्य भारत से बह रही है, जो मध्य भारत से बह रही है और गंगा यमुना में शामिल हो रही? घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। गोमती तो है आपके फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत के, जबकि घाघरा जो है आपके नेपाल से निकलती, कोसी भी नेपाल से निकलती है, जबकि बेतवा नदी जो है ये आपके मध्य भारत से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गिरना परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो गिरना जो परियोजना है ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों को व्यवस्थित क्रम में दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए। तो दक्षिण में सबसे पहले कौन सी? कावेरी बहती। कौन सी बहती? दक्षिण में सबसे नीचे कावेरी। कावेरी के ऊपर कृष्णा बहती। कौन सी बहती? कृष्णा नदी बहती। कृष्णा के ऊपर कौन सी बहती? गोदावरी बहती। गोदावरी के ऊपर कौन सी बहती? महानदी बहती। कौन सी बहती? महानदी बहती। गोदावरी बहती, गोदावरी के ऊपर महानदी बहती। कौन सी बहती? महानदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा? कावेरी। कावेरी ए बी सी डी किसमें है?
ABCD। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, फरक्का बैराज को कमीशन दिया गया था कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए, कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए, कि लिंक उत्तर और दक्षिण पश्चिम बंगाल के लिए जोड़ने के लिए, कि पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए, कि कल बांग्लादेश को पानी मोड़ने के लिए। तो फरक्का बैराज कमीशन दिया गया था कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का बैराज कहाँ है, ये हुगली नदी पे बना हुआ, किस पे, हुगली, जो आपकी किसकी, फरक्का बैराज हुगली नदी, ये गंगा नदी की ही एक क्या होती, उसी की एक जलधारा होती। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बांधों और नदियों का मिलान कीजिए जिसके ऊपर वो उनका निर्माण हुआ है। गांधी सागर बांध किस नदी पे है, गांधी सागर जो बांध है वो आपके कृष्ण चंबल नदी पे है, किस पे है, चंबल नदी पे है। टिहरी नदी, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है, किस पे है, भागीरथी नदी पे है। जबकि जायकवाड़ जो है वो आपके गोदावरी नदी पे है, और नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए का 4 वाला और बी का 3 वाला। तो 4 3 पहले आएगा, 4 3 कौन से, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बांधों और नदियों का मिलान कीजिए। फरक्का बांध गंगा नदी पे है, किसके है, गंगा नदी पर, ठीक है। जबकि टिहरी बांध किस पे है, अभी बताया था भागीरथी नदी पे है। जबकि थीन बांध किस पे है, रावी नदी पे है। नागार्जुन बांध किस पे है, कृष्णा नदी पे है। तो कौन मिल रहा, ए का 3 वाला, बी का 4 वाला। ए का 3 बी का 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर बाढ़ आ जाती है इसमें तबाही के लिए, अधिकतम मृदा अपरदन का कारण बनती है, कि खतरनाक की संख्या, झरनों की खतरनाक संख्या होती है, कि एक बारहमासी नदी होती है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं, जब इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है, अपने रास्ते बदलने के कारण बाढ़ हो जाती है, इसी के लिए बंगाल का शोक कहते हैं। जबकि बिहार का शोक जो होता है वो कोसी नदी को कहते हैं, किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया था। तो अभी बताया था हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाया गया था, किस पे बनाया गया था, महानदी पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गोदावरी पर गायकवाड़ था। जबकि कावेरी पे कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार नदी पे इडुक्की बांध बना हुआ है, केरल में है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, उच्चतम बहुउद्देशीय बांध बनाया गया है रावी नदी पर, भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध, कि रिहंद बांध, कौन सा बनाया गया है। तो इस पे रणजीत सागर जो बांध है वो रावी नदी पे बनाया गया, किस पे बनाया गया, रावी नदी पे बनाया गया। जबकि रिहंद बांध रिहंद नदी पे ही बना हुआ है। भाखड़ा नांगल जानते हैं आपके सतलज नदी पे बना हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, नर्मदा होती, गोदावरी होती, महानदी होती, कावेरी होती। तो कौन सी होती, आप जानते हैं गोदावरी होती, कौन सी होती, गोदावरी होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, बांधों और राज्यों का मिलान कीजिए जिसमें वो स्थित हैं। डैम दिया गया है, तुंगभद्रा बांध है, लोअर भवानी बांध है, इडुक्की बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। तो इडुक्की बांध जो है वो आपका केरल में पड़ता, कहाँ पड़ता, केरल में पड़ता। जबकि आपका नागार्जुन सागर जो बांध होता वो आंध्र प्रदेश में पड़ता, कहाँ पड़ता, आंध्र प्रदेश में पड़ता। जबकि आपका लोअर भवानी जो होता है, लोअर भवानी जो होता वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। जबकि आपका तुंगभद्रा बांध जो होता वो कर्नाटक में पड़ता, कहाँ पड़ता, कर्नाटक में बनता। तो ए का 4 वाला किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद में अगला बांध देखो, तुंगभद्रा जो था वो कर्नाटक में था, लोअर भवानी तमिलनाडु में था, इडुक्की केरल में था, नागार्जुन सागर जो था वो आंध्र प्रदेश में था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती। गोदावरी है, झेलम है, रावी है, घाघरा है। तो घाघरा नदी जो है वो भारत में उत्पन्न नहीं होती भारतीय क्षेत्र में। जबकि जानते हो कि ठीक है, जबकि ब्यास कुंड के पास से झेलम और रावी और ब्यास दोनों निकलती हैं, ठीक है। और गोदावरी जो है त्रिम्बकम महाराष्ट्र के त्रिम्बकम पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये नेपाल से निकलती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बांधों और राज्यों का मिलान करें जिसमें वे स्थित हैं। हम काफी तेज पढ़ा रहे हैं, सॉरी इसके लिए, इनकन्वीनियंस। ठीक है, हीराकुंड बांध, मैटूर बांध, अलमट्टी बांध, महानदी। तो यहाँ पर महानदी दे दिया, इसने टाइपिंग में गलती की है, महानदी बांध थोड़ी ना होता। ठीक है, तो आप जानते हैं हीराकुंड बांध उड़ीसा में होता, महानदी पे होता, जबकि हमने बताया था मेट्टूर बांध जो होता वो कहाँ पे होता, मेट्टूर बांध कहाँ पे होता, महानदी बांध कहाँ पे होती। चलो बताओ अभी कौन सा बांध होता है, कौन सा बांध होता है, कौन सा बांध होता है। हीराकुंड बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध जो होता वो उड़ीसा में होता, जबकि आपका मेट्टूर बांध जो होता वो तमिलनाडु में होता, और महानदी बांध जो होता वो आपका कहाँ होता, छत्तीसगढ़ में होता, जबकि अलमट्टी बांध जो होता वो कर्नाटक में होता। कहाँ होता, कर्नाटक में होता। महानदी का कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये देख लो, डी का ए का 2 वाला और बी का 4 वाला, ए का 2 बी का 4, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी है जो भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती। अब यहाँ पर पहले वो घाघरा नदी थी, अब कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कैलाश मानसरोवर से निकलती। कहाँ से निकलती, कैलाश मानसरोवर से निकलती। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितनी, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, जबकि सिंधु की कितनी होती, 2888 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर लगभग होती। महानदी की चुनाव व्यास, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बांधों और नदियों का मिलान करें जिस पर उनका निर्माण हुआ। अब बताइए, राणा प्रताप सागर बांध किस पे बना हुआ, चंबल नदी पे बना हुआ। हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ। उकाई बांध जो है, उकाई बांध जो है वो किस पे बना हुआ, उकाई बांध जो है वो किस पे बना हुआ। तो बी का 3 वाला और डी का 1 वाला देख लो, बी का 3 वाला और डी का 1 वाला, तो डी का 1 वाला, बी का 3 वाला। तो आपका उसके बाद कौन सा बचता, उकाई जो बांध है वो ताप्ती नदी पर, 3 बांध है रावी नदी पे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहा जाता है। तो अभी हमने बताया था इंदिरा नहर को। किसको कहा जाता है, इंदिरा नहर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है, निचली गंगा नहर है, शारदा नहर है, ईडन कैनाल है, सरहिंद नहर है। तो कौन सी जो नहर है वो पश्चिम बंगाल में है, वो ईडन कैनाल है। सतलुज नदी जानते ही आपका पंजाब और हरियाणा इधर पड़ती है, तो वो भी नहीं हो सकती। शारदा नहर जानते हो, शारदा ये भी मध्य में पड़ती। निचली गंगा नहर वो भी नहीं, तो ईडन कैनाल है। कौन सी है, ईडन कैनाल। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होता है, टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहाँ है परियोजना जो अपेक्षित है 1020 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में। नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है जो, ये बताइए। ये आपकी भूटान में है। कहाँ है, भूटान में है। कहाँ है, भूटान में है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो परियोजना है 1020 मेगावाट की ये उत्पन्न करती है, ये भूटान में है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। बलिमेला जो परियोजना है वो कहाँ पर है, बलिमेला परियोजना उड़ीसा में, सही है। लेकिन सबरीगिरी जो परियोजना है गुजरात में नहीं है। सबरीगिरी परियोजना जो है ये कहाँ, केरला में पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आप जानते हैं नर्मदा नदी पे। किस पे, नर्मदा नदी पे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, जबकि चंबल नदी पे आप जानते ही थे महाराणा प्रताप जो बांध है ये सब चंबल नदी पे है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक सामान्य है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में। कि सिक्किम में कि उत्तर प्रदेश में। तो भारत के किस राज्य में
जो नहर सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक सामान्य है वो उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, टिहरी बांध से पानी मिलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी से? टिहरी बांध में किस नदी से पानी मिलता है? किस नदी से पानी मिलता है? तो टिहरी बांध जानते हो भागीरथी नदी से पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गंगा नहर से कौन सा राज्य सिंचित है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है। तो गंगा नहर से जो आपका उत्तर प्रदेश क्या है? सिंचित है। कौन सा सिंचित है? उत्तर प्रदेश सिंचित है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर योजना किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था भैया, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, बताओ इतना ज्यादा पूछा जाता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से मिलान किया जाएगा? तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। श्री सैलम परियोजना तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। पापनासम परियोजना कर्नाटक में बिल्कुल सही है। जबकि उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में नहीं पड़ती। कहाँ पड़ती? गुजरात में नहीं पड़ती, ये आपकी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नदी की प्रमुख प्रणाली कौन सी है जो सतलज का एक हिस्सा है? सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है। कौन सी है जो इसका है? तो आपकी कौन सी प्रणाली सतलज का हिस्सा है? वो सिंधु नदी जो है ये सतलज का एक हिस्सा है। जबकि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना का तो गंगा की तो यमुना हिस्सा हो जाता, ब्रह्मपुत्र की हुगली और ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की हो जाती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस राज्य में सबसे बड़ा इसकी शुद्ध सिंचाई का अनुपात अच्छी तरह से सिंचाई के क्षेत्र में आता है? हरियाणा का, बिहार का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का। तो किसका आता? हरियाणा का आता है। किसका आता? हरियाणा का आता है, जिसमें शुद्ध सिंचाई का अनुपात अच्छी तरह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी तमिलनाडु की नहीं है। कौन सी नहीं है? तमिलनाडु की नहीं है। तो यहाँ पर इडुक्की जो होता है वो भी आपका केरल का होता है। इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है तमिलनाडु की नहीं है। कौन सा कहा गया? तमिलनाडु की जो नहीं है। इडुक्की जो होती वो कहाँ की होती? केरल की होती। कहाँ की होती? केरल की होती। जबकि अलियार और कुंदा पेरियार जो होती ये भी केरल की होती, लेकिन तमिलनाडु की नहीं है, इडुक्की नहीं है। और इस वाले का जो क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 1 नहीं। पेरियार भी जो होती, पेरियार भी इडुक्की नदी पे पेरियार जो होती वो भी नहीं होती। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दो। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी पावर जो है वो कहाँ पर स्थित है? पावर परियोजना जो है वो किस राज्य में नाथपा झाकरी जो है स्थित है? नाथपा झाकरी जानते हो आप लोग हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नाथपा झाकरी पावर। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है, नदियों का संगम अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती? देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती। कौन सी मिलती? अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती। जबकि अलकनंदा और भागीरथी जो है, अलकनंदा और भागीरथी आपकी देवप्रयाग में मिलती है। जबकि धौली गंगा और विष्णु गंगा जो होती है वो किस में मिलती है? वो मिलती है विष्णु प्रयाग में मिलती है। उसके बाद में धौली गंगा, उसके बाद में जब अलकनंदा और पिंडार नदी जो मिलती है वो कर्णप्रयाग में मिलती है। किसमें? अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा जब दोनों मिलती हैं तो आपके ये विष्णु प्रयाग में मिलती। उसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती वो आगे चल के आती है। उसके बाद में अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलती हैं तो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, तो वहां पे क्या होते? अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके आगे अलकनंदा में मंदाकिनी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। फिर अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में ही इसको क्या गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको पश्चिम बंगाल में हुगली कहते हैं, जबकि
और उसकी एक धारा जो होती है गंगा नदी की दो धारा में विभाजित हो जाती है। एक तो हुगली में चली जाती है, हुगली जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जबकि भागीरथी जो होती है वो बांग्लादेश में चली जाती है। और ब्रह्मपुत्र तथा भागीरथी जब मिलती है तो उसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और बांग्लादेश में भागीरथी नदी को क्या कहा जाता? मेघना कहा जाता। क्या कहा जाता? मेघना कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाने जाने वाली कौन सी नदी है? सांगपो के नाम से तिब्बत में कौन सी नदी जानी जाती है? तो उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अब भारत का कौन सा बांध जो है सबसे ऊंचा है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो पूछा गया है, कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा होता है? भाखड़ा नांगल जो बांध होता है वो भारत का सबसे बड़ा बांध होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सिंचाई की कृषि भूमि को ढोया जाता है किसके द्वारा अधिकतम ढोया जाता है? नहरों के द्वारा, कुएं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा कि टाइन के द्वारा ढोया जाता? तो आप जानते हैं कुएं के द्वारा सबसे ज्यादा ढोया जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एक मुहाना बनाती है? आप जानते हैं अभी पढ़ा था नर्मदा नदी जो होती, नर्मदा नदी जो होती वो एक मुहाना बनाती। क्या बनाती? मुहाना बनाती है। जबकि डेल्टा का निर्माण कृष्णा, कावेरी और गंगा करती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी जो है जिसे बृहद गंगा कहा जाता है? तो बृहद गंगा जो है वो आपको गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता? गोदावरी को बृहद गंगा कहा जाता है। किसके कहा जाता है? बृहद गंगा कहा जाता है। जबकि दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है वो कावेरी नदी को, किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है जो अरब सागर में शामिल है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, तापी। तो आप जानते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये प्रायद्वीपीय पेरियार जो जानते हो अरब सागर में गिरती, नर्मदा भी गिरती, तापी भी गिरती। कौन सी गिरती? नर्मदा भी गिरती, तापी भी गिरती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, लोकटक झील जिस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में। तो लोकटक झील आप जानते हो मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील में केवलालामजाओ जो होता है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह नदी जो पश्चिम में बहती हुई अरब सागर की ओर नहीं है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में नहीं है? वही क्वेश्चन है, देखो घुमा के पूछ लिया। तो कौन सी होती है? कावेरी नदी होती। कौन सी होती? कावेरी नदी होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा था किस नदी पर? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर चुका हूं। तो ये किस नदी पर बना हुआ था? तो आप जानते हैं भागीरथी नदी पर। किस पे? भागीरथी नदी पे बना था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो नर्मदा नदी का हिस्सा नहीं नदी के जलाशय का? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। कौन सा है? गुजरात है कि महाराष्ट्र है? तो राजस्थान जो होता है वो नर्मदा नदी राज्य का जलाशय का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार 34 में से 24 दुनिया में डेल्टा डूब रहे हैं और इस तरह सिकुड़ रहा है। द ग्रेटर पेरिल श्रेणी में डेल्टा कौन सा होता है? ब्राह्मणी होता, गोदावरी होता, महानदी होता, कृष्णा होता? महानदी होता कि कृष्णा होता? तो कौन सा होता है? तो आपका कृष्णा नदी का जो डेल्टा होता है वो द ग्रेटर पेरिल की श्रेणी में होता है। वो क्या होता? वो सिकुड़ रहा है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किस नदी की सहायक नदी रिहंद पर बांध का निर्माण किया गया था? तो रिहंद पर कौन सी नदी थी? रिहंद पे कौन सी नदी का बांध बनाया गया था? आप लोग बताइए, कौन सी नदी का बनाया गया था? तो आप जानते हैं
ये भागीरथी नदी पर बनाया गया था। भागीरथी को ही क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। और बांग्लादेश में भागीरथी, तो ये सोन नदी की सहायक नदी, सोन जो है उसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चंबल जो हो जाएगी, चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है किस नदी पर। तो आप जानते हैं शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, कृष्णा पे, कावेरी पे, महानदी पे, गोदावरी पे। तो किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है, तो ये कावेरी पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, कावेरी पे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, रिहंद बांध परियोजना प्रदान करती है सिंचाई किसको, गुजरात और महाराष्ट्र को, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, उत्तर प्रदेश और बिहार को, केरल और कर्नाटक को। तो रिहंद जो बांध है ये आपकी सिंचाई जो परियोजना प्राप्त करती है, सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश और बिहार को। किसको, उत्तर प्रदेश और बिहार को। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे लंबी सिंचाई कौन सी होती भारत में। सिंचाई नहर पूछा गया, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देखते हैं। नदी सिंधु की उत्पत्ति किससे हुई है। सिंधु नदी की जो उत्पत्ति हुई है कैलाश श्रेणी से हुई है। कैसे हुई है, कैलाश श्रेणी से, काराकोरम से, हिमालय रेंज से, हिंदुकुश श्रेणी से। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैलाश मानसरोवर श्रेणी से हुई। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो कौन सी होती, ताप्ती जो होती ये क्या आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलता हूँ, नोटिफिकेशन बेल दबा देना जिससे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।